चलो बच्चे लोग, तो आज अपना जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास हुआ है इनपुट डिवाइस के। हमने दो डिवाइस पढ़ लिए थे। कौन सा? कीबोर्ड पढ़ लिया, माउस पढ़ लिया। नेक्स्ट डिवाइस है मेरा जिसका नाम है जॉयस्टिक। देखो क्या नाम है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? ये इनपुट डिवाइस, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। दैट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। जिसका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना। इनपुट डिवाइस है तो दो ही चीज दे सकते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन। तो इसके जरिए हम लोग डेटा नहीं दे सकते, हम लोग इसके जरिए क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन इनपुट में देंगे। जैसे माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही हम लोग इससे भी देंगे। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जैसे माउस से हम लोग इस मॉनिटर स्क्रीन पे इसको मूव कर रहे हैं, तो माउस को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हो, उसको यहाँ से वहाँ स्लाइड करते हो। तो होता क्या है, हमने तुम्हें बताया था, जो मूवमेंट का तरीका है, नीचे में क्या लगा हुआ है, लाइट सेंसर लगा हुआ है या तो बॉल लगा हुआ है। लाइट सेंसर लगा हुआ है या तो बॉल लगा हुआ है गोल सा, जो कि या तो मूव होता था, स्क्रॉल करते थे तो, और या नहीं तो लाइट सेंसर की मदद से वो होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो वो तीन बटन देखो, ये है एक लीवर, इसको आप लीवर कर सकते हैं। इसमें लीवर नहीं, सिर्फ बटन है, लेकिन तीनों जो है जॉयस्टिक है। तुम कभी वीडियो गेम खेले होगे तो ये सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हो, पा रहे होगे। देखो, जिस टाइप के जो इनपुट डिवाइस है उसमें दिखाई दे रहा होगा, इस बटन पे देखना, इसमें एक लीवर लगा हुआ है, जिसको अगर आप आगे करोगे तो ये आगे मूव करेगा, अगर पीछे करोगे, लेफ्ट राइट किधर भी मूव करोगे तो ये मूव करेगा। होता क्या है, इस स्टिक के नीचे में एक पैनल लगा हुआ है, जिसको कि इसके मूवमेंट पे वो मूव करता है। और वही कहानी है, जब वो मूव करता है तो मेरा कर्सर मूव करने लगता है उसी डायरेक्शन में। पहला चीज ये हो गया। दूसरा हो गया, बटन इसके यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली इस टाइप का बटन होता है जो एक ही हाथ से क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे बटन को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे बचपन का वीडियो गेम याद होगा, तो इसको आगे किए तो अपना जो भी कैरेक्टर है वो रन कर रहा है। अगर शूटिंग गेम खेल रहे हैं तो शूट कर सकते हैं। लेफ्ट जाना है, इसी को लेफ्ट और राइट क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसे इस पे डिजाइन के हिसाब से बहुत सारे बटन हुआ करते थे या हैं। जैसे यहाँ देखो, चार बटन यहाँ है, चार बटन यहाँ है, 8 2 10, 11 12 13। तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन आपका जो जॉयस्टिक है कुछ भी हो सकता है। बात समझ गए। लेकिन जो मुद्दे की बात है, डिफिनेशन के आधार पर हमको क्या लिखना है, इट इज ए इनपुट डिवाइस। इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं ना, डेटा नहीं दे रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इसीलिए इट इज ए इनपुट डिवाइस that is used for entering instruction into the computer. It is a pointing device which is used to move cursor position, जो कर्सर पोजीशन को मॉनिटर पे मूव करने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ लीवर, दिस इज कॉल्ड लीवर, ये एक लीवर है, ये भी लीवर है। विच मूव इन ऑल डायरेक्शन, जो कि आपके आठों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। और ये जो देख रहे हो तुम, मेरा जो माउस पॉइंटर हम घुमा रहे हैं, उसको घुमाने का काम भी हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं। लीवर इज हैविंग स्पाइरल बॉल एट इट्स बेस। इसके बेस में एक बॉल लगा हुआ होता है, जो कि हमारे इस लीवर की मदद से घूम रहा होता है। व्हेन द लीवर स्ट्रेस द कर्सर मूव इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन में आप इसको ले जा रहे हो, उस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या होगा ना, वो भी आपका क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन। ये है पोटेंशियल मीटर, आर यूज्ड टू सेंस द मूवमेंट। उसके जो मूवमेंट को सेंस करता है वो कौन है, पोटेंशियल मीटर आर यूज्ड टू सेंस द मूवमेंट्स ऑन द ऑफ joystick most of joystick on the most of joystick, a button at top is provided to select the option. However, various other model of joystick is available in market to help in gaming or other application. ये तो मैंने तुम्हें नॉर्मल दिखा दिया, लेकिन ये भी जॉयस्टिक है, ये भी जॉयस्टिक है, और भी कई तरह के जॉयस्टिक हो सकते हैं। जैसा जैसा नीड वैसा वैसा कंपनी जॉयस्टिक बना रहा है। लेकिन जॉयस्टिक का जो बेसिक फंडा है वो क्या कहता है, इसमें एक लीवर होना चाहिए जनरली।
बिना लीवर का स्टिक नहीं, और अगर स्टिक नहीं तो इस इनपुट डिवाइस को हम जॉयस्टिक नहीं कह सकते हैं। कहते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इट इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर एंड कंट्रोलिंग द रोबोट ईटीसी। और बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, जहां पे इजीली बहुत सारे कंट्रोल को एक हैंड से ऑपरेट करना है, वहां पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जॉयस्टिक में बहुत सारे बटन होते हैं, प्लेस किए जा सकते हैं, जो एक हाथ से बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगला है आपका ट्रैक बॉल। जो नेक्स्ट है आपका देखो जो नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें ये वाला इजीली बन जाएगा और ये वाला इजीली बन जाएगा, ये नहीं बनेगा तुमसे, लेकिन ये दोनों इजीली तुम बना सकते हो, नोट्स बनाना जरूर। अगला है तुम्हारा ट्रैक बॉल। क्या है? ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल क्या कहता है? ट्रैक बॉल जो है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, trackball is pointing device that works like an upside down mouse। ये क्या किसके जैसा काम करता है? It works like an upside down mouse। The only difference is that the ball in case of the trackball is placed on the top along with the bottom along with the button of the trackball। The movement of the cursor is controlled by the movement of the ball by the finger। देखो इतना जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ जाओ। हमने तुम्हें एक मैकेनिकल माउस दिखाया था जिसमें क्या होता था, बॉल होता था नीचे में, जो कि आप जब माउस को मूव करते थे तो वो बॉल सरफेस पे जो है क्या होता था, स्लाइड करने की वजह से रोल कर जाता था। लेकिन इसमें क्या किया गया, उस बॉल को ऊपर कर दिया गया। ये देख रहे हो बॉल जो है उसका क्या हो गया है, ऊपर हो गया है। अब अगर तुमको कर्सर को घुमाना है तो इस बॉल को तुम फिंगर से घुमाओ, तो इस को फिंगर से रोल करोगे, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ट्रैक बॉल। बाकी इसमें भी जो है माउस के जैसे बटन दिए गए हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन, अकॉर्डिंग टू डिजाइन कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ रहे हो? लेकिन मुद्दे की बात क्या है, एक ट्रैक बॉल का, ये ऐसा माउस है जिस माउस का जो बॉल है वो ऊपर में है, बटन भी क्या है, ऊपर में है। तो इस टाइप के माउस का जरूरत कहां पर क्या जानते हो, जहां पर क्या है, स्पेस कम है। एक माउस को मूव करवाने के लिए तुमको कम से कम जो है 1 फीट बाय 1 फीट का एरिया तो चाहिए, उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। तब जाकर के आप उसको पूरे क्या कहते हैं, पूरे स्क्रीन पे आप अपने माउस के पॉइंटर को स्क्रॉल करवा सकते हैं। तो उस जगह पर हमने किसका यूज किया, ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये कम जगह ले लिया ना। इसको अब पूरे पूरे के पूरे जो है, ये जो पूरा सिस्टम है उसको नहीं मूव करना है। अगर आपके कर्सर को मूव करना है तो सिर्फ बॉल को मूव करना है। बाकी लेफ्ट बटन और राइट बटन यहाँ दिया हुआ है। स्क्रॉल बटन को यहाँ प्लेस कर दिया, कोई यहाँ प्लेस कर सकता है, जैसे इसमें देख रहे हो इसका स्क्रॉल बटन यही है। यहाँ देख रहे हो 4 बटन दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हमारे पास ट्रैक बॉल बहुत सारे बटन के साथ भी अवेलेबल है। तो ये क्या है, इट इज ए इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम है इंस्ट्रक्शन देना। स्ट्रक्चर कैसा है, बॉल ऊपर में है और बटन भी ऊपर में है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, आपको एक ट्रैक बॉल कहा जाता है। कौन सा बॉल कहा जाता है, ट्रैक बॉल कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर इज कंट्रोल बाय द मूवमेंट ऑफ द बॉल बाय द फिंगर। इसको हम लोग फिंगर से घुमाते हैं। ट्रैक बॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नोटबुक और लैपटॉप इंस्टेड ऑफ द माउस। बात समझ गए? लेकिन इस चीज को अपन नहीं लिखेंगे। ट्रैक बॉल कहाँ यूज होता है? Trackball is used instead of the mouse where place is not available for mouse movement। माउस मूवमेंट मतलब तुम जानते हो, तुमको समझ ही रहे हो कि अगर कर्सर को घुमाते हो तो देखना तुमको माउस को चलाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसको तुम फिक्स पोजीशन पर रख दोगे तब भी क्या करेगा, वो चलने लगेगा। जैसे देखो लैपटॉप के अंदर तुम्हारा टच पैड है ना, टच पैड जो है वो एक्चुअली टच पैड है, लेकिन पहले जो आया था ना पुराना लैपटॉप, उसमें टच पैड नहीं था, उसमें यही ट्रैक बॉल फिट किया गया था। लेकिन बाद में इस ट्रैक बॉल को जो है रिप्लेस किया गया टच पैड के जरिए। बात समझे? तो कहां पे यूज होता है, जहां पर क्या है, हमारे पास ट्रैक बॉल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ माउस वेयर
प्लेस इज नॉट अवेलेबल फॉर माउस मूवमेंट, जहां पे माउस के मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं होगा वहां पे अपन लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक बॉल का। तो देखते हो बहुत तरह का ट्रैक बॉल है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि टच स्क्रीन क्या होता है, आप चाहो तो फिर खुद भी इसे लिख सकते हो, लेकिन आप जानते ही हो टच स्क्रीन क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टच स्क्रीन इज मोस्ट सिंपल एंड इजीएस्ट टू लर्न ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेज। क्या होता है, मोस्ट सिंपल है और इजीएस्ट है टू लर्न ऑल इनपुट डिवाइस। ये जो है सबसे इजी इनपुट डिवाइस है जिसको तुमको समझने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा बहुत कुछ इक्विपमेंट के तौर पर दिया हुआ है ही नहीं। इट इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस बाय विच यूजर टच एरिया ऑफ द स्क्रीन विथ देयर फिंगर टू इशू कमांड। क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज को टच करते हैं किसी कमांड को देने के लिए। टच स्क्रीन इनेबल द यूजर टू चूज फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन बाय सिंपली टचिंग विथ देयर फिंगर्स द डिजायर आइकॉन और मेनू डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। आप अपने मोबाइल को देख लो, हम तो अभी कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको मोबाइल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मोबाइल को देख लो। मोबाइल में जो भी काम करते हो तो स्क्रीन को टच करके करते हो ना। दैट्स द एग्जांपल ऑफ टच स्क्रीन। आप एटीएम में जाते हो तो एटीएम में आपको क्या मिलता है, एटीएम में आपको मिलेगा टच स्क्रीन। बात समझ गए। तो टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। किस में, टच स्क्रीन भी चलेगा तो जीयूआई चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए। अब जीयूआई क्या होता है हम आपको जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे ना तब बता देंगे कुछ दिन के बाद। अभी बस याद रखना कि टच स्क्रीन भी जीयूआई में चलेगा। जीयूआई किसको कहते हैं, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें देखो तुमको फोटो दिखाई दिया ना, वो ग्राफिकल यूजर है, क्योंकि ग्राफिकल मतलब ग्राफिक दिखाई देना चाहिए, पिक्चर दिखाई देना चाहिए। तो जिसमें पिक्चर दिखाई दे दिया वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। टच स्क्रीन भी जीयूआई में चलता है। ट्रैक बॉल को भी जीयूआई चाहिए, माउस को भी जीयूआई चाहिए, जॉयस्टिक को भी जीयूआई चाहिए, माउस को भी जीयूआई चाहिए। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं चाहिए तो इकलौता इनपुट डिवाइस हमको अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से है वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या देता है, लिख करके कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि लिख के देता है तो वो काम बिना जीयूआई का भी हो सकता है। डॉस में भी हमारा कीबोर्ड काम करता था। अगला है आपका लाइट पेन। तो ये सब चीजें अब दुनिया में अब ना के बराबर इस्तेमाल हो रही है। शुरू के समय में जब हमारा कंप्यूटर देख लो, इस फोटो में तुमको दिखा रहे हैं, ये कितना पुराना आदि मानव का कंप्यूटर है। उस जमाने की बात हो रही है। तब उस समय में जो काम होता था उसको करने के लिए हम लोग रोज क्या है ना, रोज इन्वेंशन कर रहे थे। तो उस समय में एक इनोवेशन ये भी हुआ था लाइट पेन का। ये पेन का क्या आर्किटेक्चर था, पेन जो है ना कंप्यूटर में वायर के जरिए, पीछे देख रहे हो इस पेन में वायर लगा हुआ है, इस वायर के जरिए ये पेन कनेक्टेड था जिसके आगे से लाइट बीम निकलता था। और इससे आप इस पे कुछ भी ड्रॉ करते तो डायरेक्टली कंप्यूटर में वो ड्रॉ हो सकता था। आप साइन कर देते तो डायरेक्टली साइन हो सकता था। मतलब उस समय में हमारे पास टच स्क्रीन नहीं था, टच सेंसर नहीं था, टच पैड नहीं था। तो कोई भी अगर डायरेक्टली इंटर करना चाहता कुछ भी लिख करके तो हमें सबसे पहले मिला था लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या है वो एक बार कर लेते हैं और खत्म करते हैं इस कहानी को आज के लिए। लाइट पेन, लाइट पेन, लाइट पेन is pointing device which is used to select a displayed menu item or draw picture on the monitor screen। आप माउस के तरह उससे कुछ सेलेक्ट भी कर सकते हो और कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो, किस पे, मॉनिटर पे कर सकते हो। इट इज कनेक्टेड बाय द केबल टू द डिस्प्ले डिवाइस। जिस डिवाइस पे ये दिख रहा है उस डिवाइस में केबल के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है। द लाइट पेन कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिंग एलिमेंट फोटो डायोड एट द टिप ऑफ द पेन। इसके पिन में क्या लगा हुआ है, फोटो डायोड लगा हुआ है जिससे उसको वो सेंस कर रहा है एट द टिप ऑफ द पेन। एंड ए केबल थ्रू विच द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, और एक केबल है जिससे कि सिग्नल ट्रांसमिट होता है। व्हेन द स्क्रीन टच्ड विथ द टिप ऑफ द पेन, पेन गेट्स एक्टिवेटेड, लाइट स्पॉट आर sensed and a signal sent to the system indicating the position।
और उससे क्या होता है, सिस्टम को पता चल जाता है कि किस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यूजर क्या कर रहा है, लाइट पेन को टच कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई कोई बड़ी बात नहीं है, रट्टा मारिए, एग्जाम दे दीजिए, वही सब काफी है इस सारे चीजों के लिए। लाइट पेन क्या होता है, जो वो होता है वो मैंने आपको दिखा दिया, और देखने के लिए यहाँ एग्जाम्पल में है। फिर भी आप रिसर्च करना चाहते हो, गूगल करके देख सकते हो, फोटो देखो, हिस्ट्री देखो। तो यूज फॉर करेक्शन इन आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब मोटा-मोटी काम वही होता है कि कंप्यूटर पे डायरेक्टली अगर पेन और पेंसिल से काम करना है ना, तो उस समय में लाइट पेन का इस्तेमाल होता था। आज के डेट में तो बहुत कुछ इस्तेमाल होने लगा है। जैसे देखो ये सारे का सारे वर्ज़न जो है लाइट पेन के ही हैं, देख लो। ये भी लाइट पेन, ये भी लाइट पेन, ये शुरुआती दौर में लाइट पेन। आज के डेट में डिजिटाइज़र हो गया है, लेकिन लाइट पेन एक पैड है जिसमें कि लिखने के लिए आपको दिया गया है, तो ये लाइट पेन है। पहले क्या था, स्क्रीन पे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, ये भी लाइट पेन है। ये देख लो, ये सारे के सारे देख लो, डायरेक्ट स्क्रीन पे लिख रहा है ना, तो लाइट पेन की मदद से हम डायरेक्ट स्क्रीन पे लिखते थे, लेकिन आज के डेट में क्या कर देते हैं, एक राइटिंग पैड होता है जिसपे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये चीज जो है ना, अभी तो बहुत ज्यादा ही अथी प्रचलन में आया। जो भी टीचर को अगर ऑनलाइन क्लास लेना था, तो उन्होंने क्या मंगवाया, ये डिजिटाइजर मंगवाया, जिसके ऊपर में जो होता है वो क्या होता है, लाइट पेन होता है। किसी नॉर्मल पेन से नहीं लिख सकते हो तुम इस पर लिखने के लिए तुमको क्या चाहिए, एक लाइट पेन चाहिए। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट योर फोर इनपुट डिवाइसेज। कौन सा? लाइट पेन कंप्लीट, टच स्क्रीन कंप्लीट, ट्रैक बॉल कंप्लीट, और जॉयस्टिक कंप्लीट। तो ये चारों को कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्कैनर। ओके,